ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका साथियों अक्टूबर माह की हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो पहला अध्याय है विपत्ति में धैर्य एवं साहस का अवलंबन, इसे हम सभी ध्यान पूर्वक सुने, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम लोग पूज्य गुरुदेव के इन आध्यात्मिक सूत्रों को पहुंचा सकें। द्वंद्व मनुष्य जीवन का स्वाभाविक अंग है। जैसे कि दिन और रात दोनों से मिलकर ही जीवन बनता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के दो विरोधाभासी पक्षों से मिलकर ही यह जीवन बनता है और संसार का व्यापार चलता है। इसी पल न जाने कितने लोग द्वंद्वजन्य अनुभवों से गुजर रहे होंगे। कुछ सुख व हर्ष की खुमारी में डूबे आनंद के सागर में गोते लगाते हुए, तो कुछ दुख व शोक के तमस में डूबे कष्ट और पीड़ा के विकट पलों में तड़पते कसमसाते हुए। और यह सब सदैव भी नहीं रहता, इनकी उपस्थिति सामयिक ही रहती है। ये जीवन में कुछ ऐसे ही आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। दोनों से मिलकर ही जीवन की समग्र पटकथा तैयार होती है। सामान्यतया अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी प्रफुल्ल दिखते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में घबरा जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं और चिंता व तनाव से भर जाते हैं। इन परिस्थितियों के बीच मानसिक स्थिरता व संतुलन को बनाए रखना वस्तुतः साहस एवं सूझ की मांग करता है, जिसे हर व्यक्ति प्रारंभ में नहीं साध पाता। बारंबार इनका सामना करने पर व्यक्ति इनके बीच जीना सीख जाता है और अपने जीवन की समर्थ भाषा के साथ दूसरों को भी इसकी कला का प्रशिक्षण दे पाता है कि दुख और प्रतिकूलता को धैर्य पूर्वक सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। जीवन के थोड़े से दुख कष्ट और असफलता का सामना होने पर घबरा जाना, संघर्ष में अपनी हिम्मत खो बैठना दुर्बलता और कायरता के चिन्ह है। दुख, प्रतिकूलता एवं असफलता के अनवरत थपेड़ों के बीच व्यक्ति का निराश एवं हताश होना, अवसाद रूपी मनोदशा से घिर जाना, आत्महत्या तक की बात सोचना, आरंभ करना, कर देना स्वाभाविक है। लेकिन इस मनोदशा में किसी तरह का समाधान नहीं निकलता, बल्कि व्यक्ति और गहरे अंधकार से घिर जाता है। इससे उबरना और विजयी होना ही एक सफल सार्थक मानव जीवन की निशानी है। और प्रकाश की किरण इन्हीं अंधकार के गहनतम पलों के मध्य ही कौंधती है, जो जीवन के गहनतम अंधकार को पल भर में दूर कर देती है। आशा, उत्साह से लबरेज और जीवट के धनी व्यक्ति के सामने निराशा का अंधकार अधिक देर तक नहीं ठहर पाता। इनका अस्तित्व सामयिक और क्षणिक ही रहता है। जैसे खूब अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला दिन को रोशन कर देता है। धूप, अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला दिन को रोशन कर देता है। कुछ ऐसे ही जीवन के घूप
अंधकार भरी रात्रि के बाद काला साया स्वयं छंटते जाता है और जीवन में चहुं दिशाओं से आशा की नई किरणें फूटती हैं एवं नया जीवन लहलहाने लगता है। और फिर संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसने दुख नहीं झेला हो, जिस पर मुसीबत नहीं आई। सामान्य इंसान की तरह अवतारी पुरुषों तक के जीवन दुख व कष्ट की अनगिनत अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरे। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास पग पग पर कष्ट, अभाव एवं चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष अंगीकार किया और इसकी अग्नि परीक्षा में कुंदन की भांति चमक कर सामने आए तथा रावण के आसुरी आतंक का विनाश किया और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रामायण की कालजयी प्रेरक कथा गाथा को विरासत में दे गए। पांडवों का वनवास ही उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए तैयार कर सका। भगवान श्री कृष्ण का आसुरी शक्तियों के साथ जीवन पर्यंत का संघर्ष ही उन्हें पूर्ण पुरुष के आदर्श के रूप में स्थापित कर पाया। साथ ही अर्जुन के साथ उनका संवाद श्रीमद् भगवत गीता के अमर संदेश के रूप में मानवता के लिए वरदान बनकर सामने आया। इस तरह दुख, कष्ट एवं प्रतिकूलता जहां एक कमजोर व्यक्ति के लिए मृत्यु काल एवं विनाशक घटना के रूप में भासती है, तो वहीं एक आस्तिक, तपस्वी एवं आशावादी व्यक्ति के लिए ये ही किसी वरदान से कम साबित नहीं होते। इन्हीं के मध्य उनकी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं जो सामान्यतया प्रसुप्त रहती हैं, वे प्रतिकूलता की चिंगारी के साथ धधक उठती हैं और आत्मबोध से लेकर तत्वबोध का वरदान देकर उसे सामान्य इंसान से महामानव, देवमानव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती हैं। आश्चर्य नहीं कि इनके संघर्ष, विजय एवं सफलता के कालजयी गाथाएं फिर प्रकाश स्तंभ की भांति पीढ़ियों के जीवन का पथ आलोकित करती हैं। और यह सब किन्हीं गिने चुने व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि हर जीवट से भरे इंसान की जीवन गाथा है, क्योंकि मनुष्य बना ही उस मिट्टी का है जिसके सामने हर दुख छोटा पड़ता है, हर मुसीबत आसान हो जाती है। कोई भी विरोध उसके समक्ष टिक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में विशिष्ट क्षमताओं से संपन्न करके भेजा है, जिसे ऋषियों ने अमृतस्य पुत्रः कहकर भी संबोधित किया है। अमृत पुत्र के रूप में अमरत्व का अधिकारी होने के नाते मनुष्य असीम शक्तियों का अक्षय भंडार है। बस इस पर विश्वास करने भर की देर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में ईश्वरीय शक्तियां व इसकी अजस्त्र कृपा हर पल उसके पीछे सहयोग के लिए खड़ी है। इतिहास साक्षी है कि सृजन की अंतर्निहित अनंत शक्ति के बल पर ही मनुष्य ने सदैव ही दीनता, हीनता, असफलता, निर्धनता, विवशता, महामारी, अकाल, भूख, पीड़ा एवं यहाँ तक कि मृत्यु तक पर विजय प्राप्त की है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की गाथा वास्तव में उसके इसी जीवट आशा, उत्साह, साहस, धैर्य एवं दैवी संभावनाओं के मूर्त होने की कहानी बयां करती है। और इसमें यदि कहीं कोई चूक रह जाती है तो यह एक ही बात को सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं हुआ, जबकि परमात्मा की कृपा प्रतिपल हर साहसी, ईमानदार, जिम्मेदार एवं धैर्यवान व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। विश्वास करें कि जीवन की बड़ी से बड़ी आपत्ति, दुर्घटना, शोक एवं हानि मनुष्य को निखारने के लिए आती है। वे उसके आत्म तत्व की अग्नि परीक्षाएं हैं, जिनसे तपकर उसे कुंदन बन बाहर निकलना है। अतः हर विषम परिस्थिति में शक्ति, सामर्थ्य एवं ज्ञान के स्रोत परमात्मा को सदैव स्मरण रखें, अपने आत्मविश्वास की ज्योति जलाए रखें। ईश्वर ने आपको धरती पर विशिष्ट कार्य के लिए भेजा है
आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए भेजा है। वर्तमान विषम परिस्थितियां उसी का एक अनमोल अवसर हैं। ईश्वर का सारा बल आपकी आत्मा में निहित है। अतः हताशा, निराशा एवं नकारात्मक चिंतन को छोड़कर धैर्य, पुरुषार्थ एवं साहस का अवलंबन लें। अपने इष्ट का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में जुटे रहें। तब जीवन एक सार्थकता के बोध के साथ दमकता है। बहुत प्रेरणाप्रद और बहुत ही मार्मिक अध्याय था साथियों, हम सब के लिए ये। और निस्संदेह जो व्यक्ति संघर्षों से घबरा जाता है वो कहीं का नहीं रह जाता, और जो निरंतर डट करके उसका सामना करता है, अपने कर्तव्य पथ पर बना रहता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और जीवन में अपने कल्याण को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय है समस्त दुखों को हरता है योग। जीवन की जितनी भी कठिनाई है, जो भी कुछ उसमें हमें आकंठित करता है, उसका समाधान है योग। योग वह बीज तत्व है जो एक बार यदि हमारे हृदय में सक्रिय हो जाए तो जीवन का पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। इस योग के द्वारा ही जीवन समग्र रूप से परिष्कार के पथ पर चल पड़ता है। हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकता है कि हम सभी प्रकार की विषय वासनाओं से परे एकत्व में स्थापित हों तथा हमारा क्रियाकलाप आत्मा की गुणवत्ता को पदार्पित करे। जो यह समझ गया कि मेरे भीतर हर प्रकार की कष्ट कठिनाई से लड़ने की सामर्थ्य विद्यमान है तथा मुझे एकमात्र उस ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए जिसके द्वारा जीवन अपनी उज्जवल संभावनाओं को प्राप्त करता हो, उसे ही आत्मा की महान संपदा का भान प्राप्त होता है तथा उसका जीवन सुख शांतिपूर्ण व्यतीत होने लगता है। हम ऐसे बने कि हमारा जीवन सदा उस प्रकाश को उत्सर्जित करे जिसके द्वारा मनुष्य की आत्मा अपने दिव्योत्कर्ष को प्राप्त करती है। जब तक हम में आसक्ति विकार है, हम जीवन के यथार्थ स्वरूप को देख नहीं पाते तथा हमारी आत्मा कुंठित पड़ी इस संसार की ही क्रिया प्रणाली में व्यस्त रहती है। तब तक मनुष्य का विकास संभव नहीं है। उसे जगाना है तो अपने भीतर से उस शक्ति को उजागर, जिससे कि जीवन का समग्र कल्याण हो सके। मनुष्य की आत्मा चाहती है कि वह बंधनों में न रहे, उसे पड़े विक्षोभ का सामना न करना पड़े तथा वह हर प्रकार से उन्नत होती जाए। उसकी इसी कामना को पूरा करने प्रत्येक जागरूक हृदय कदम बढ़ाता है तथा ईश्वर को अपने में धारण कर सदा एक रस अपने उज्जवल स्रोत से मिलने को तत्पर हो जाता है। जब तक हम इस संसार में ही रमण करेंगे, हमारी आत्मा पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाएगी। उसे यदि अपने भाग्योदय की दिशा में बढ़ना है तो सर्वप्रथम अपने में उस शक्ति को धारण करना होगा जो कि यथार्थ में हमारा पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो। उसे ही योग की आधारशिला कहते हैं। जिसके पास ये है वह इस संसार के माया मोह के बंधन के मध्य कभी विचलित नहीं हो सकता। उसकी आत्मा कहेगी कि मैं जिस कार्य के लिए बनी हूं, वह तभी संभव है जब मेरा एकाधिकार अपनी वृत्तियों पर हो। सभी प्रकार की कष्ट बाधाओं से परे मुझे अपने उज्जवल स्रोत से मिलना है। इसलिए मैं किसी भी प्रकार इस संसार के बंधन को स्वीकार नहीं सकती। मुझे तो एकमात्र उस ईश्वर की सेवा द्वारा अपना दिव्य क्रियाकलाप पूरा करना है। यदि मैं भटक गई तो उस महान सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी जिसे प्राप्त करने के लिए मेरे कदम उठने चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर आत्मा के पुकार की ऐसी तड़प जाग उठी कि उसे तो मात्र ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है, वह कभी भी भ्रमजाल में कभी भी भ्रमजाल में नहीं रह सकता है। योग का भी उद्भव केंद्र यही है कि हमने उसे पहचान लिया जो कि सभी क्षुधाओं का अंत है, जिसके बाद पाने को कुछ रह नहीं जाता
तथा इस संसार के कल्याण में ही अपनी दृष्टि जा लगती है। ऐसी कृपा उसी के साथ होगी जो हर प्रकार के दुख दंड से परे ईश्वर के साहचर्य में रहना जानता हो। जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं, तब तक किसी प्रकार की पीड़ा आसक्ति का हमारे जीवन में स्थान नहीं हो सकता है। ईश्वर वह शक्ति है जो सदैव हमें जगाए रखे, जिसकी कृपा से मनुष्य अपने दैवी उत्तराधिकार की प्राप्ति किया करता है। हम उस ईश्वर से एक रूप बने, यही योग साधना है तथा इसके द्वारा जीवन में दुखों का अंत संभव है। जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसके कदम योग के पद चिन्हों पर बढ़ चलते हैं। योग ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य हर प्रकार की कठिनाई से पार पाने में समर्थ होता है। उसकी आत्मा सदा प्रकाशित रहकर उसे अपने दैवी स्वरूप की प्राप्ति कराती है। उसका जीवन विषयों से इतर आत्मा की प्रेरणा से चलने लगता है तथा ऐसा मनुष्य सच में धन्य है जिसने अपने भीतर छिपी संभावना को उजागर कर लिया हो। योग यही अवसर हमें प्रदान करता है तथा इसके द्वारा मनुष्य की आत्मा कल्याण को प्राप्त करती है। एक बार यदि योग सध जाए तो इसका परिणाम जीवन में चमत्कारिक रीति नीति से होने लगता है। हमारा जीवन पूर्ण परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम योग को समझ लें तो इसके उपरांत ही हमें दुख मुक्त होने का अवसर मिल पाता है तथा हम स्वयं को सदा निश्चिंत तथा प्रेरणा के वशी पाते हैं। यही योग का विज्ञान है। एक शिष्य ने आत्मज्ञान का शिक्षण लिया। वह अपने गुरु से बोला, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं। हे गुरुवर, मैं उच्च स्तरीय साधना हेतु हिमालय जाना चाहता हूँ। गुरु बोले, जिस राष्ट्र के नागरिक भटक रहे हो वहां के प्रबुद्ध व्यक्ति मात्र अपने कल्याण की स्वार्थ की बात सोचें, ये अनैतिक है। ईश्वर को पाना है तो प्रकाश की साधना करो। जो अंधकार में भटक गए हैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश दो। चारों ओर अर्जित संपदा बिखेर दो। शिष्य मानवता के देवदूत के रूप में अग्रगामियों की टोली में सम्मिलित हो गया। साथियों, हम लोग भी अपने ज्ञान के प्रभाव से जन जन के अंधकार को मिटाने का एक छोटा सा प्रयास करें तो निस्संदेह हम भी समाज कल्याण में कार्यरत अग्रगामी टोलियों में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ा ही आनंददायक अध्याय था। एक छोटा सा अध्याय और है, हमारे युवा भ्रमित क्यों हैं। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उसके युवाओं का विशेष स्थान होता है। वे ही विभिन्न दिशाओं में उसकी बागडोर संभाल अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। यदि वे ही जागृत नहीं होंगे तो भविष्य का उज्जवल पथ कैसे प्रशस्त किया जा सकता है। भारत का दुर्भाग्य है कि हमने अपने मूल को नहीं पहचाना। जिस ब्रह्म विद्या से कभी हम समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हुए थे, वह आज लुप्त हो गई है। हम उसे उजागर नहीं करते क्योंकि हम उन विषयों में व्यस्त हैं जिनसे हमारा भौतिक प्रयोजन तो पूरा होता है, परंतु हमारी आत्मा बेचैन ही बनी रहती है। जिस शक्ति के हमें आवश्यकता है, जो हमारे सोए अंतःकरणों को जगाए, जिसके द्वारा समस्त कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, हमारा समाज विषमता से उबर सके, वह एक ही है। हमारी आत्मा में वह उच्च संस्कार विद्यमान है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भाग्योदय की प्राप्ति करता है। यदि हम एकजुट हो भारत के यशोगान को तत्पर हो उठें, अपनी संकीर्णता त्याग दें तथा महानता का वर्ण करें, तो निश्चित ही हम वही कर सकेंगे जिसके लिए हमारा आवाहन हुआ है। भारत सदियों से एक ही संदेश देता आया है कि अपने आत्मोन्नति तथा इस संसार का कल्याण ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हम इससे पीछे ना हटें। जो भी हो,
अपने आदर्श की पूर्ति हेतु जुट पड़े। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह विशिष्ट समय है। इसमें हमारी आहुति एक सृजन शिल्पी के रूप में होनी चाहिए। युवा मन जागरूक हो, वह बिना भटके अपनी गौरव गरिमा का स्मरण बनाए रखे तथा उन महापुरुषों पर दृष्टि डाले जिन्होंने तनमन प्राण उत्सर्ग की दिशा में लगा दिए। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम गुलाम रहे? कभी हमने वे दुर्दिन भी देखे हैं जब कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। आज हम अपनी सुख सुसज्जा की चिंता मात्र करते हैं, पर क्या बलिदानों का अमृत यूं ही दरकिनार कर देंगे? कर देने योग्य है? क्या अपनी अस्मिता के लिए लड़ मरने का संकल्प हम में नहीं होना चाहिए? भारत वह है जो सदा से प्रकाश का वाहक रहा है, फिर क्यों उसमें विषमता के गर्त में जा गिरना था? वह उठ खड़ा हो। जिन भी मतभावों में उसने स्वयं को जकड़ लिया, प्रचलन की अंधेरी खाई में विश्वास की कमी से अभिशप्त उसकी यह दयनीय दशा स्वीकारी नहीं जा सकती। जो भी अपने को युवा कहते हो, उसे तेज प्रताप को उजागर करें, जिसके बल पर पुनः भारत अपनी विरासत की ओर बढ़ चले। जीवन की इस स्थिति उहापोह भरी तथा इसमें हानि होने का अवसर बने रहते हैं। हमारा स्वाभिमान यदि ऊंचा नहीं है तो हम परिस्थितियों से डिग जाएंगे, परंतु यदि हमारे हृदय में उस ईश्वर के प्रति अनुग्रह का भाव नहीं है तो हमारी विजय होकर रहेगी। प्रत्येक युवा उत्कर्ष का प्रार्थी बने, क्षमताओं को गति देना सीखे तथा वह कर गुजरे जो कि भारत की पुकार है, भीतर की पुकार है। इस हेतु मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहेगा। असंख्यों नररत्नों से विभूषित हमारा इतिहास कहता है कि हमारे युवा साधारण नहीं हैं, बल्कि उस परंपरा के अंग हैं जिसमें त्याग, तपस्या और लोक आराधना के स्वर उमगा करते हैं। तो साथियों, युवा मन को झकझोर देने वाला यह अध्याय जो युवाओं का आह्वान करता है राष्ट्र निर्माण के लिए, युवाओं का आह्वान करता है आत्म उन्नति के लिए, और किस बल पर? केवल और केवल भारत भूमि के बल पर, भारतीय संस्कृति के बल पर, ऋषि मुनियों के ज्ञान पद्धति के बल पर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।